तारा, पत्ते से कुछ नहीं निकला। पत्ते बड़े साधारण थे और आपके इस घर में कोई भूत प्रेत की बात आ रही है। तारा, 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 यार ये क्या ड्रामा है? हमें यहाँ पे बुला के तुम बेहोशी का नाटक कर रही हो। तारा, तारा उठो, तारा। तारा, तारा, तारा उठो। हमें नहीं समझना है, हम बताएंगे। हमें फोन दो सूरज। हमें पता था तारा कि तुम नहीं मानोगी। अब रहो बेहोश। तारा, तारा आंखें खोलो तारा। यार ये क्या ड्रामा है? अब हम किससे पूछे? कोई बात नहीं तारा, पता तो हम लगा के रहेंगे। सॉरी तारा, ऐसे तुमको बेहोश करने के लिए सॉरी। हम तुमको हमारा सच बताने से नहीं रोकते अगर हम जिंदा होते, और अगर अभी हमने तुम्हें अपना सच बता दिया तो हमसे जुड़े सारे राज खुल जाएंगे जो हम होने नहीं देंगे। हमें लगता है कि इसी में सबकी भलाई है और तुम्हारी खुशियां भी। रही गली मेरी अम्मा सुनहरे गोटी में, सजी रही गली मेरी अम्मा सुनहरे गोटी में। बंद करो ये सब। बम भोले पता चला जो जानना चाहते थे। बेहोश हो गई है वो। बेहोश हो गई? सच्चाई के डर से बेहोश हो गई, लेकिन कब तक? ये खेल खत्म हो गया, चाहिए आप लोग। आप हमें भी जाने दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं, जाने दीजिए। रवि, इन्हें जाके बस अड्डे तक छोड़ाओ। रवि, रवि, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जाओ। रात बहुत होगी, आप लोग भी सोने चले जाइए। हम जा रहे हैं अपने कमरे में। इतना नाटक नौटंकी करने के बाद वो बेहोश हो गई। सोच रही है कि रात चैन से काटेंगे, बाकी हम ऐसा नहीं होने थे। मर्द लोग अपना तरीका अपना लिया ना, अब औरत लोग अपना तरीका अपनाएगी। काजल और पटना वाली दोनों जाओ और उसको लेके आओ कुलबोर्नी को। देखते हैं कि उसका रात कैसे कटता है। सब बेहोशी दूर करते हैं उसका।
पर अम्मा वो तो बेहोश है ना, तो बेहोशी में कैसे लेकर आए? बेहोश है, मरी नहीं है, घसीट के लिया उसको। जी अम्मा जी, टांग के नहीं आएगी तो घसीट के तो आएगी ना। चलिए बबनी जी, चलिए। आ गई अम्मा जी। बैठाओ इसको। तुम लोग जाके सो जाओ, उतरने दो बेहोशी इसका यहीं पे। ठीक है अम्मा, चलो। भैया गए गए 3 दिन का समय दिए थे ना, आज आखिरी दिन है। अभी से 2 घंटा बाद कुलदेवी का पूजा शुरू होने वाला है। तब तक सम्राट के हाथ से ही मंगलसूत्र पहन लो और पूजा में शामिल हो जाओ, नहीं तो कुलदेवी के पूजा के बाद हाथ में प्रसाद तो देंगे, पर ये मंगलसूत्र जीवन भर हाथ भी नहीं लगाने देंगे। माँ जी, एक औरत होने के नाते आप एक बात अच्छी तरह से जानती हैं कि एक शादीशुदा औरत के लिए उसका मंगलसूत्र ही उसके अस्तित्व की निशानी होती है, किसी की पत्नी होने की घोषणा होती है। और ये घोषणा आपके बेटे सम्राट जी ने हमारे घर आकर सबके सामने हमें मंगलसूत्र पहनाकर की थी। वही घोषणा भूल गए होंगे, लेकिन हमें अच्छे से याद है। आप सब लोग मिलकर हमसे हमारा मंगलसूत्र अलग करके हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ये तारा का अस्तित्व इतनी आसानी से नहीं मिट सकता। सब कुछ खोकर हमें सिर्फ ये मंगलसूत्र मिला है। हमने अपनी पूरी दुनिया तराजू के एक पलड़े पर रख दी, उसके बाद हमारी सम्राट जी से शादी हुई है। तो सम्राट जी के लिए तो ये मंगलसूत्र पहनाना बहुत छोटी बात है। हम पहनेंगे, हर हाल में पहनेंगे, और सम्राट जी मंगलसूत्र खुद हमें पहनाएंगे। भ्रम अच्छा है तुम्हारा। बहुत ही अच्छा भ्रम पाला है यार तुमने तो, कि तुम ये मंगलसूत्र पहनोगी और हम इन नाजुक हाथों से तुम्हें पहनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा तारा। ये भ्रम नहीं, विश्वास है हमारा।
हम पहनेंगे और आप ही हमें पहनाएंगे। शायद आपको अभी तक इस सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, आज का दिन तुम्हारे मंगलसूत्र के नाम। अब हम देखते हैं कि या तो तुम्हारा विश्वास भारी पड़ता है या फिर हमारी जिद। चलिए आप। ऐसे का देख रहे हैं आप? चलिए हमारे साथ। कहाँ चलिए? आप पहले चलिए। तुमरो इतना औकात कि हमरा बेटा का हाथ पकड़ के ले जाएगी, महारानी बन के हमरा बेटा पर हुक्म चलाएगी। माफ कीजिए आंटी जी, हम आपके घर के मसले में बोल रहे हैं। मैडम जी की तो औकात नहीं है, पर आपका भी मंगलसूत्र की शर्त को रखना ठीक नहीं था। ए बम भोले, नौकर हो तो नौकर जैसे सर झुकाकर खड़े रहो। सलाह और मशवरा देने का कौनो जरूरत नहीं है, क्या समझे? माफ कीजिए सर, लेकिन शर्त की एक मर्यादा होती है। शर्त रखी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करने दीजिए मैडम जी को, और सम्राट सर को भी मौका दीजिए कि वो उनकी कोशिश को देखकर ही फैसला लें। फिर काहे बीच में दुविधा बनना। और वो दोनों तो वैसे भी पति पत्नी है। अगर पत्नी पति का हाथ पकड़कर ले जा रही है तो इसमें क्या गलती हो गई? अरे दादा, तो तुमको क्या पड़ी है हम लोगों को सही गलत बताने की? ये हमारे घर का मसला अब तुम बताओगे तो सुलझाया जाएगा। दाल भात में मुसलचल और आए बड़का गुरु बनने वाले। नहीं तो क्या करे? अगर घर वाले चुप रहेंगे तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और हर कोई ये अन्याय होते नहीं देख सकता है, और अच्छा हुआ कि बोला, और हम भी इसके बात से सहमत है। और हम भी रवि की बात से सहमत हैं। मतलब कि छुटकी भाभी को ऐसा ना लगे कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हें भी कोशिश करने दीजिए ना, बिना कोई रोक रुकावट के। वो कहा है ना, ताकि हमको भी पता चले कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। ए लिए सहमत है हम। देखिए इस बेड को और याद कीजिए। क्या याद करें? यही कि उस रात हम इस बेड पर सो गए थे आपको बंदूक थमाकर। आपने बंदूक हम पर तानी भी थी, लेकिन चलाई नहीं। काहे नहीं चलाई? काहे नहीं मार डाला हमको? बोलिए ना सम्राट जी, आपने बंदूक काहे नहीं चलाई हम पर? कोई तो कारण होगा ना। जैसे इस वक्त तुम हमें इस चादर के जरिए दिखाई दे रही हो तारा, ठीक इसी तरह उस दिन बंद आंखों से धुंधला धुंधला तुम हमें देख पा रही होगी, बंदूक ताने तुम पे। मगर तुमने अपने कानों से सुना भी होगा कि हमने बंदूक क्यों नहीं चलाई। वो क्या है ना तारा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते और ना ही अपने करीब ला सकते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा आशिक हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा रहेगा ना, तब तक ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये ऐसे ही जीने और मरने का लटकता रहेगा। इसलिए हमने उस दिन बंदूक नहीं चलाई तुम पे। अब समझ आया तुम्हें?
हर रिश्ते की एक डोर होती है, और अगर वो डोर टूट जाए तो दूरी बढ़ जाती है। हमारे रिश्ते की डोर ही मंगलसूत्र है, इसलिए पहना दीजिए ना। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया भर की हर दीवारें तोड़ सकती है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें एक मौका और देते हैं हम तारा। जिस तरह हमारा हाथ पकड़ के इस कमरे में लाई थी ना, ठीक उसी तरह हमारा हाथ पकड़ के बाहर ले चलो और एक और मौका ले लो हमसे। चलो। महादेव तारा बस किसी तरह सम्राट के हाथ से मंगलसूत्र पहन ले। जहां से हमें लेके आई थी हाथ पकड़ के, हमें वहीं तक छोड़ो। चलो। मास्टर साहब, अब यहां से बाहर चले जाइए, क्योंकि अभी जो यहां होने वाला है ना, वो आपसे देखा नहीं जाएगा, तो फिर आप तड़पेंगे और हमेशा की तरह आपका वो जो ज्ञान होता है ना, वो बाहर आएगा और हम सुन नहीं पाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब यहां से बाहर चले जाइए। जाइए। अब का नाटक करने वाले हो सम्राट? अरे रुक कर, वो कौन सा नाटक रोक लोगे यार? जाओ यार तुम यहां से। तारा, 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 सिर्फ तुमने हमारा दिल नहीं दुखाया, यहाँ ये जितने लोग खड़े हैं ना, सबका दिल दुखाया। अब जब सबका दिल दुखाया है, तो माफी भी तो मांगनी पड़ेगी। तो हम तुम्हें एक सॉल्यूशन देते हैं। तुम अभी अपने घुटनों पे बैठो यहां सबके सामने और अपना आंचल फैला के मंगलसूत्र पहनाने के लिए गिड़गिड़ाओ। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, अगर हमारा मन बदल गया तो हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। कैसा परिवार है ये, और कैसी औरतें हैं इस परिवार की कि एक औरत के साथ अन्याय हो रहा है और ये सब उसका लुत्फ उठा रही है। चलो शुरू हो जाओ। कहना मानो बम भोले। दादा हो दादा, कितना समय लगाओगी? जल्दी करो और बैठ जाओ और शुरू हो जाओ माफी मांगना, नहीं तो कहीं बबुआ जी का मन बदल गया तो? मन तो कर रहा है सबका सर एक दूसरे में लड़ाकर करोड़ दे, लेकिन क्या पता इसकी सजा भी ये तारा को दे दे। महादेव, आखिर कब तक ये अत्याचार मजबूर खड़ा देखता रहूंगा मैं? बचपन से हमें माँ बाप का प्यार नहीं मिला, फिर जिसको हमने प्यार किया उसका भी साथ नहीं मिला। अब जो भी है हमारे लिए बस ही परिवार है और सम्राट जी का साथ है, और इनको बचाने के लिए हमको जो भी करना होगा हम करेंगे।
सम्राट जी प्लीज हमें मंगलसूत्र पहना दीजिए, प्लीज। हमें सोचने दो, हम सोचेंगे। सोच लिया। हमने सोच लिया। ये चादर तो याद है? अरे अभी तो लाए हैं ऊपर से। बेवकूफ हो क्या तुम तारा? जब हमने तुमसे एक बार कहा कि हम तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, मतलब नहीं पहनाएंगे, तो तुम्हें लगा कि तुम ऐसे गिड़गिड़ाओगी हमारे सामने और ये सब देख के हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब हम भी तो तुमसे कब से पूछ रहे हैं ना कि हमें अपने आशिक के बारे में बताओ बताओ बताओ, लेकिन तुम नहीं बता रही। तो फिर हम एक बार में तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुम समझ ही नहीं पा रही तारा। तो पहले हमारी बात समझो, फिर हम तुम्हारी समझेंगे, ठीक है? चलिए, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, कुल देवी की पूजा का वक्त होने वाला है, जाके तैयारियां कीजिए। तुम गंगा में नहा के आना। जी अम्मा, हम भी गंगा स्नान करके आते हैं पूजा के लिए। इंसान नहीं हैवान है सम्राट। कोई इतना गलत कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? हे महादेव, कैसे कैसे लोग बनाए, कैसी दुनिया बनाई आपने ये। तारा कैसी है रवि? गीता उपहार में दी थी आपने मैडम जी को, आज उसका अर्थ समझा दीजिए। आपके सिवा इस घर में कोई नहीं है उनका, और कोई समझ भी नहीं सकता। भैया, एक बांसुरी देना। समझाइए, अगर युद्ध महाभारत जैसा हो तो योद्धा को कृष्ण बनना ही पड़ता है। समझाइए। उठ जाओ तारा, उठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि रणभूमि में जो गिर के उठते हैं वही विजयी होते हैं। उठ जाओ तारा, ऐसे रो मत। उठ जाओ। हम इतने भी बुरे नहीं है कौशल भैया कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। नहीं, हमने कोनो ऐसी गलती की है जिसकी कोनो माफी ना हो। फिर भी हम हर रोज हर समय माफी मांगते हैं, लेकिन बार बार हमारे अतीत को हमारे वर्तमान में लाकर हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है।
जब हम सम्राट जी का अतीत भुलाकर आगे की सोच सकते हैं तो वो काहे नहीं कर सकते हैं ऐसा? तारा, कृष्ण कोई मर्द हो ये जरूरी नहीं है। कृष्ण एक सोच है, शक्ति है, विश्वास है। हर व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेता है वो कृष्ण है। और आज तुम्हें कृष्ण बनना होगा तारा। उठ जाओ। कृष्ण वो है जो हर चुनौती का तोड़ ढूंढता है। महाभारत में कौरवों के शक्ति के सामने लड़ने का तोड़ ढूंढा था कृष्ण ने। आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें उसे हराने का तोड़ ढूंढना होगा। हमने जो गीता तुम्हें दी थी उसके पन्ने खोलो और हल निकालो। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। उठ जाओ, उठ जाओ तारा। अध्याय द्वितीय श्लोक 37। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के सम्राट जी का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अध्याय द्वितीय श्लोक 37 में लिखा है कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो धरती का सुख मिलेगा। मतलब हार हो या जीत, हम खाली नहीं रहेंगे। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। अब हम संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार के लिए तैयार हैं। आज या तो इस सिंदूर का साथी मंगलसूत्र, इसे वापस दिलाएंगे, या हम खुद कहीं खो जाएंगे।
चली मैडम? दादा हो दादा, इना हाथ धो करके सच सवर के चमक धमक करके कहाँ चली सवारी? तनिक बताती तो जाओ तारा महारानी। बिना बताए घर से बाहर जाएंगी, फिर भैया को पता चलेगा और फिर भैया कूटेंगे। अच्छा लगेगा का? कूटने के लिए भी कीमत तो देनी पड़ेगी ना उन्हें। का कीमत? तारा तुम जाओ, कीमत हम समझा देंगे इन्हें। इधर देखिए, हम समझाते हैं। ये दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, तो सम्राट कब तक मुफ्त में मनमानी करता रहेगा? हर चीज की कीमत होती है, कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी मंगलसूत्र, और इस बार कीमत में मंगलसूत्र है। तो का लगता है तुमको कि महारानी को हमरा सम्राट कीमत चुकाएगा? मांगने वाले का तरीका और हिम्मत हो तो चुकाने वाले को चुकाना ही पड़ता है अम्मा। अब देखिएगा तारा की हिम्मत बड़ी है या आपके बेटे की जिद। तारा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कुलदेवी के मंदिर में पूजा है, वहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसे? हाँ तो हर काम तुमसे पूछ के करेंगे का? मतलब बता तो सकती हो ना कि हुआ क्या हम काहे बताएं तुम्हें? और तुम होते कौन हो हमसे ये सवाल पूछने वाले? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है हम पर। कोई वादा करके छोड़ जाए तो उसका रिश्ता और हक दोनों मर जाते हैं। और बहुत ही गए गुजरे हो तुम। रुमाल में दवा डालकर हमें बेहोश कर दिया और तब भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है हमसे सवाल पूछने की। हमें नहीं समझना है, हम बताएंगे। हमें कौन दो सूरत। हिम्मत इसलिए हो रही है तारा क्योंकि हमने कोई वादा नहीं तोड़ा था। हम अपना वादा, अपना प्यार बचाने के लिए मर गए। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या था, और तुम्हें बेहोश करके भी हम तुम्हें बस बचा रहे थे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। तारा, अब हटो हमारे रास्ते से। अरे वो मंगलसूत्र वाली शर्त का क्या हुआ? वही फैसला करने जा रहे हैं। अब या तो पूरी जीत होगी या पूरी हार। अच्छा है तारा, या तो पूरी जीत या पूरी हार। तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? अभी तो पूजा शुरू होने में 1 घंटा, और बाकी घर वाले कहाँ हैं? वो सब हमारे साथ नहीं आए हैं। तो तुम क्या करने आई हो यहाँ? यार हमें ना ये वापिस से रोना धोना नहीं चाहिए तुम्हारा, प्लीज। हम वो सब करने भी नहीं आए हैं। तो क्या करने आई हो? पूरी जीत या पूरी हार के लिए। तो अब तुम हमसे लड़ोगे? नहीं, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आपकी तरह किन्नरों को बुलाकर फैसला लेने पर मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, बस हमने कुछ लोगों को बुलाया है। वो आपको चुनाव करने का मौका और समय देंगे। कैसा चुनाव? लीजिए, सब आ गए हैं, आप सब समझ जाएंगे।
ये सब क्या है तारा? ये हो क्या रहा है तारा? कुछ पूछ रहे तुमसे, बताओगी? यही तो है, पूरी जीत या पूरी हार। अब फैसला आपके हाथों में है। हम बिना मंगलसूत्र के पत्नी के रूप में अधूरे हैं, पर ऐसे अधूरा जीवन हमें नहीं काटना है, इसलिए हमने इन साध्वियों को बुलाया है, ताकि अगर आज आप हमें मंगलसूत्र पहनाकर पूर्ण रूप से पत्नी नहीं बनाएंगे तो ये लोग कम से कम हमें पूर्ण रूप से साध्वी बना देंगे। और ये सब होगा कुलदेवी माँ के सामने। ये गवाह रहेंगी कि जिस कुल की ये देवी है उस कुल में हम बहू बनकर तो आए पर रह नहीं पाए, बल्कि बहू से साध्वी बनकर चले गए। पर क्यों हुआ ऐसा? ये सब नौटंकी बंद करो, कोई हवा नहीं होगा यहाँ पे। बंद करो ये सब, हमने कहा बंद करो इसे। रुकिए, छोड़िए हमें। जबरदस्ती मत कीजिए, फैसला कीजिए कि आज आप हमें मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी बनाएंगे या फिर हम सन्यासी बनकर यहाँ से चले जाएं। फैसला कीजिए सम्राट जी। कौन बात का फैसला? क्या हो रहा है सब? क्या ड्रामा है? और फैसला किस बात का? माँ जी, सब कोनो ड्रामा नहीं है, बल्कि हवन है। आज सम्राट जी को फैसला करना है कि ये हमें मंगलसूत्र पहनाकर हमें पत्नी बनाएंगे या फिर हम सन्यासी बनकर यहाँ से चले जाएं। और सब इनके हाथ में है। अरे दादा हो दादा, ये तो धमकी दे करके डराने वाली बात हुई ना। अब अपनी बात मनवाने के लिए तुम अपने पति को सरेआम डराओगी? हाँ? और आपको क्या लगा छुटकी भाभी? हाँ, ये हवन जलाकर 4 साध्वी सन्यासी को बुलाकर खड़ा कर देंगी तो हम सब डर जाएंगे और हमारे शेर जैसे भैया आपके सामने झुक जाएंगे। क्या लगता है आपको? त्रिभुवन सिंह है हम। हमरे ही कुल देवी के मंदिर में हमारे ही बेटे को मजबूर करोगे? बम भोले, छोड़ दीजिए हमारे बेटे को, चले जाइए आप लोग यहाँ से। कौनो हवन नहीं होगा। अरे बाबूजी, काहे बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप लोग? न तारा सम्राट को डरा रही है और न ही मजबूर कर रही है। बस दो को विकल्प दी है, उसका चुनाव करने दीजिए सम्राट को। यही लिए आग में घी डालने का काम मत कीजिए, सम्राट को फैसला लेने दीजिए। तारा, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। हवन शुरू कीजिए। नहीं होगा हवन। मना किया ना हमने एक बार। बंद करो ये नौटंकी। और आप सब लोग आज तो धर्म पे चलने वाले लोग हैं ना, इज्जतदार लोग हैं, तो काहे हमारी बीवी का साथ दे रहे हैं? ये तो है ही झूठी धोखेबाज। इससे हम खुद निपट लेंगे। आप लोग प्लीज आइए यहाँ से, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे।
मान जाइए आप सब। काहे कि बहुत देर तक हम भी अपना हाथ बांध के नहीं रह सकते। और हमारी हैसियत का आप लोगों को अंदाजा नहीं है। काशी में सिर्फ महादेव की हैसियत है और किसी की नहीं। और आप महादेव के भक्तों को अपनी हैसियत दिखा के डराएंगे तो ये आपकी भूल है। बाबूजी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सारा फैसला सम्राट जी के हाथों में है कि वो हमें मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी बनाएंगे या फिर हम सन्यासिन बन जाएं। फैसला कीजिए। हमने कहा ना तुमसे कि ना ही हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे और ना ही तुम साध्वी बनोगी। और हम सम्राट के साथ हैं। लड़ाई अगर जिद की है तो जिद ही से ही। महादेव, जिद की लड़ाई में रिश्ते नहीं हारते। अब चाहे सम्राट जितना भी ताकतवर सही, उसके घर वाले जितने भी ताकतवर सही, और इस लड़ाई में तारा के विश्वास की जीत होनी चाहिए। और आप उसकी मदद करेंगे महादेव। हम आपसे तारा की जीत मांगने आए हैं। आपको उसकी मदद करनी होगी। हमारी पुकार सुनिए महादेव, हमारी पुकार सुनिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।